हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे जिसमें वन सेंटेंस भी रहेंगे, एग्री डिसएग्री भी रहेंगे, वन वर्ड हो गए, ऑब्जेक्टिव और से सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। बाकी चैप्टर्स में ऑलरेडी आपको चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव दे चुका हूं, तो प्लीज वो देखिए और आपका ये 20 मार्क का जो गारंटी है वो कंप्लीट कर लीजिए। सर गारंटी ले लीजिए फॉर श्योर, वो 20 में से 20 आने ही चाहिए, उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। 12 मार्क्स फाइनल अकाउंट, 12 मार्क्स एनपीओ, 44 अगर हो गए सर तो बहुत हद तक आपका टेंशन कम हो जाएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग सीधा जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। मैं बताऊंगा, आप पूरे शांति से सुनिए, बहुत ज्यादा स्पीड भी मत कीजिएगा वीडियो का। 1.5 मैक्स टू मैक्स चलेगा सर। अब पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखिए, आपका टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, ठीक है, वहां पे जाइए। तो मैं जब यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो आप वहां पे टिक करते रहना, और टेक्स्ट बुक में से ही आता है, इस चीज को ध्यान में रखिए। बाकी कंसेप्चुअल आप तो पढ़ रहे हो, जिनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हुआ है उनको ज्यादा दिक्कत वैसे भी नहीं आती। बट चलो बिना समय गवाए सर शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, डू यू एग्री और डिसएग्री, इस क्वेश्चन से, ठीक है। और आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आपको बहुत सारी चीजें तो पढ़ के भी समझ जाएगी। देखो, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जब कुछ भी नहीं कहा जाता पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। क्या ये एग्री है कि डिसएग्री रहेगा बेटा? बट ऑब्वियस डिसएग्री होगा सर, क्योंकि हमने क्या समझा है कि जब तुम्हारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब तुम कैपिटल रेशियो में नहीं, इक्वल रेशियो में क्या करते हो, प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर लेते हो। दैट्स व्हाई when partnership deed is silent, partners share profit and loss of the firm equally। बस इतना लिखना था आपको, पूरा एक में से एक मार्क्स मिल जाता। समझ में आया दोस्तों? यस और नो? यस। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, करंट अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। तो दोस्तों ये भी डिसएग्री होगा। करंट अकाउंट कैन शो डेबिट और क्रेडिट, दोनों बैलेंस होते हैं मालिक। इसको मैं किस तरीके से आपको बताऊंगा, आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, इलिस्ट्रेशन 5, यहाँ पे आपको मैंने ना एक्सप्लेनेशन भी दिया था, करंट अकाउंट वाला एक सम लिया है, याद है? वहां पे देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आया है और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, मतलब एक पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट साइड को गया है, एक पार्टनर का डेबिट साइड को दिया है, तो दोनों बैलेंस हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि करंट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही हो, तो दोनों बैलेंस रह सकते हैं, वेदर वो डेबिट भी रहेगा और क्रेडिट भी रहेगा। तो सिर्फ डेबिट बोलना ये गलत है करके। चलो ये क्लियर हो गया एवरीबॉडी। तो करंट अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, तो क्या रहेगा बेटा, एग्री की डिसएग्री? आंसर होगा डिसएग्री। क्या ये क्लियर हो गया? चलो फटाफट से आगे जाते हैं। इट इज कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। बताओ क्या ये कंपल्सरी की राइटिंग में ही चाहिए? देखो ये क्या वर्ड है बेटा, राइटिंग, मतलब एक ओरल भी तो हो सकता है, ठीक है। चलो, डिसएग्री, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इन राइटिंग, हाउएवर इट इज एडवाइजेबल टू हैव इन राइटिंग टू क्या बेटा, अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। देखो ये हम सजेस्ट जरूर करेंगे कि आप क्या कीजिए, आप उसे राइटिंग में रखिए, एडवाइस है, ताकि फ्यूचर में कुछ झगड़े हो तो लिखा वगैरह रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा, आपके पास प्रूफ रहेगा। लेकिन ये बोलना गलत है कि वो राइटिंग में ही चाहिए, क्योंकि जब जब आपने पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था सर कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी होती है और राइटिंग भी होती है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको कि पार्टनरशिप, ये देखो बोल क्या बोला है, कंपलसरी बोले, तो कंपलसरी थोड़ी ना है। तो ये वर्ड पे ध्यान देना बेटा, मतलब जो चीजें हमें आती वहीं पे हम गलतियां ज्यादा कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। इट इज कंपलसरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग, तो नो इट इज नॉट कंपलसरी सर। डिसएग्री ओरल भी चलेगा और रिटर्न में भी रहेगा, लेकिन आगे आप लिख दो इट इज एडवाइजेबल कि राइटिंग में करो, ताकि फ्यूचर में झगड़े हुए तो आपके पास प्रूफ रहेगा। ओके। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म इज ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब सर ये प्रॉफिट वाली ऑर्गेनायझेशन है क्या? बहुत बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, ट्रेडिंग कंसर्न म्हणजे काय सर, हे आम्हाला कळलंच नाही। बेटा ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब वो बोल रहे हैं कि इसका मोटो देखो, जैसे चैप्टर नंबर 2, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है ट्रेडिंग कंसर्न है क्या? नहीं सर, तो सर्विस ओरिएंटेड है, उनका काम पैसा कमाना नहीं है। वैसे पार्टनरशिप का काम पैसा कमाना है, प्रॉफिट मोटो है, तो यस एग्री, पार्टनरशिप फर्म इज अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड हिंस इट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, ऐसे लिख के आना। सिंपल है मालिक, समझ में आ रहा है? आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख रहे हो, लेकिन आपको फायदा होगा। सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज चीजें दी, मतलब लेक्चर ऑब्जेक्टिव दिए, प्लीज इसे कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सर हजारों में व्यूज है और हंड्रेड्स में लाइक्स है, तो वो अपना प्यार जताते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर फॉर द पार्टनरशिप फर्म, यस सर एग्री। तो हमेशा आप देखो, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक इफेक्ट, देखो क्या बोला है, पार्टनरशिप फर्म के लिए बोला है बेटा, ये पार्टनर्स के लिए इनकम है लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, दैट्स व्हाई एग्री। पार्टनरशिप फर्म विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, हिंस इट इज एन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फॉर क्या बेटा, फर्म। इसीलिए ना पी एंड एल के डेबिट साइड को आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके, तो फर्म के लिए हमेशा वो खर्चा रहेगा। फिर सर आगे, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ये आ गया था मार्च 2023 में, एग्री डिसएग्री? बोलो सर एग्री, बट ऑब्वियस सी बात है मिनिमम 2 लोग तो चाहिए, मैक्सिमम अप टू 50 तक हो जाएगा, दैट्स ऑल, खत्म।
ये यहाँ तक समझ रहे हैं आपको? बोलो यस और नो। कमेंट करो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक। आप लोगों एग्री डिसएग्री, मुझे पता है सब में बहुत उलझे हुए बच्चे बोलेंगे हम लोग बाद में कर लेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं सबको एक साथ मिला के कंबाइन आपको जितने चैप्टर हो रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, ताकि आपको 20 मार्क का तो भी एक रिलीफ रहे कि नहीं सर ये तो आ ही जाएगा। चलो आगे बताओ सर। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट सैलरी और कमीशन। अब देखना राजा ये क्या है, पार्टनर आर इंटाइटल, इंटाइटल मतलब क्या, अधिकार है, ठीक है, कि उन्हें सैलरी और कमीशन मिलेगा। बिना पढ़े अगर बच्चा जाएगा तो इधर क्या लिख के आएगा, एग्री, लेकिन इसका आंसर देखिए डिसएग्री। एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो सैलरी, कमीशन or allowances or any remuneration is to be given to any partner for an extra work done for the क्या बेटा, फर्म। तो एक्स्ट्रा काम अगर कर रहा है तो ऐसे कोई प्रोविजन नहीं कि देना ही है उसको, इट इज नॉट मैंडेटरी करके। तो दैट्स व्हाई पार्टनर इज इंटाइटल, तो अधिकार है सर कि सैलरी और कमीशन देना ही है। नहीं भाई, तो ये कोई तुम्हारा एग्जैक्ट कोई एक्ट के लिए मतलब एक्ट द्वारा बनाया गया अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे आप डिसएग्री लिख सकते हो करके। ठीक है सर, ओके। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन कांस्टेंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, यस सर एग्री। फ्लक्चुएशन में क्या होता है, हम लोग याद है वो करंट अकाउंट वाले सम में ये चीज आएगा, मतलब करंट अकाउंट में हम लोग जो भी ऐड लेस करते हो करंट कैपिटल वाली चीज करंट अकाउंट में ही करते हैं सर, और फिक्स कैपिटल में कोई बदलाव नहीं करते। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 देखना, इससे रिलेटेड आपको आंसर समझेगा। वो शायद से 1,80,000 और राम और कृष्ण है और 60,000, 2,40,000 एज इट इज रहते, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो कैपिटल का अमाउंट रिमेन कांस्टेंट रहेगा अंडर फिक्स मेथड, अग्री। इन फिक्स कैपिटल मेथड ऑल एडजस्टमेंट आर डन इन करंट अकाउंट, ये आप लिख सकते हो, सारे के सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होती करके, एंड दस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। देखो बेटा वन टाइम भी अगर आप ये लेक्चर देख के जा रहे हो एग्जाम से पहले, तो भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा करके। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1945, एग्री की डिसएग्री, बट ऑब्वियस एग्री डिसएग्री सर। आपका वो कब आया था एक्ट, 1935 में आया, 1932 में आया था करके। ठीक है, 1932 में हमारा एक्ट आया हुआ है, तो 1945 का कोई संबंध आता ही नहीं, डिसएग्री। ठीक है सर, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, डिसएग्री मालिक। Profit and loss account reflect the profitability of the firm during a particular period. However, balance sheet reflect the true financial position. अब ये देखो कितना सिंपल था, लेकिन अगर एग्री डिसएग्री में बन गया सर 1 मार्क्स का सवाल, अब तुम्हारे हिसाब से बिना पढ़े अगर गए हो तो तुमको तो ऐसे लेगा प्रॉफिट एंड लॉस तो सही चीज बताएगा सर, ये फाइनेंशियल पोजीशन अगर आया तो बैलेंस शीट बताता है। कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो क्या दिखाएगा सर, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा जब जब बात आएंगी तब तक किसका जिक्र होगा, बैलेंस शीट करके, तो याद रखना। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे तुमने क्या लिखा बेटा, डिसएग्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट टू फाइनेंशियल पोजीशन, ना डिसएग्री, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट टू फाइनेंशियल पोजीशन करके। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा चीजें लेकिन हम कर लेंगे, हार नहीं मानेंगे सर, और इसका फायदा तुम्हें इनडायरेक्टली तुम्हारे सम में भी होगा, या सम पढ़ा है तो यहाँ पे फायदा होगा। अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर फ्रॉम हिज बिजनेस विल बी डेबिटेड टू करंट अकाउंट। विड्रॉ मतलब क्या सर, ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के अगर उसने लिया है तो डेबिट साइड को जाएगा करंट अकाउंट, यस सर एग्री। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे ड्रॉइंग्स जो चीजें आप लेस करते हो ना वो हमेशा कौन से साइड को जाती है, डेबिट साइड को ही जाती है। और उसने अगर विड्रॉ किया है ऐसे समझिए पर्सनल पर्पस के लिए ही रहेगा, तो डेफिनेटली डेबिट साइड को जाएगा, दैट्स इज एग्री। ठीक है, ड्रॉइंग एंड इज डेबिटेड टू करंट अकाउंट, तो एग्री सर। सोल्ड बट अनडिस्पैच गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आईएमपी कर दी दोस्तों। एग्री और डिसएग्री के लिए आया तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गए। मैंने गुड्स को सोल्ड किया बट अनडिस्पैच नहीं हुआ, मतलब ऐसे हुआ कि ये फोन आपने लिया मेरे से, मतलब पैसे दे दिए बट ये मेरे पास ही पड़ा हुआ है। अनडिस्पैच मतलब अभी तक मैंने डिलीवर नहीं किया आपको। सोल्ड हो गया बट डिस्पैच नहीं हुआ, मतलब जो डिलीवरी देना था वो गया नहीं, मेरे दुकान में ही पड़ा हुआ है। क्या वो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए क्या, बट ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो बेच दी बात है, सिर्फ फिजिकल मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये मेरा ओनरशिप तो नहीं रहा ना, मैंने तो आपको ऑलरेडी बेच दिया है, तो दैट्स व्हाई आंसर क्या रहेगा, डिसएग्री। Once goods are sold, the ownership get transfer and hence they must not be part of क्या बेटा, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो एक बार अगर गुड्स बेच दिया तो उससे क्लोजिंग स्टॉक में वापस ऐड करने का नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी, 1 मार्क्स आपका बन जाएगा, समझा बेटा। लेकिन बहुत बच्चों को अनडिस्पैच ही नहीं समझता, गुड्स सोल्ड किया बट समझ गया ना, वो आपने डिलीवरी नहीं किया, वो आपके पास पड़ा है लेकिन बेच तो दिया है, तो खत्म बात, उसको क्लोजिंग स्टॉक में लेने का नहीं। इन्होंने क्या बोला है, मस्ट बी पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या रहेगा बेटा, डिसएग्री। ओके सर। कैरियज इनवर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सर ये तो डिसएग्री होगा ना। आपको देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा पता है, कैरियज आउटवर्ड, P&L वाला, समझ में आ रहा है क्या।
कैरेज इनवर्ड स्पेंट ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड हिज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड नॉट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आपको इस तरीके से लिखना है कि जब कोई चीज आप परचेस करते हो सर, उस परचेस पे गोडाउन तक आपको लाने के लिए जो खर्चा होता है उससे आप क्या कहते हो, कैरियज इनवर्ड। और कैरियज इनवर्ड आप कहां पे लिखते हो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो। जब तो ये सेलिंग से रिलेटेड नहीं है, सेलिंग से रिलेटेड जो बोल रहे हैं वो क्या होगा बेटा, कैरियज आउटवर्ड। क्या होगा बोलो तो, कैरियज आउटवर्ड। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए अगर ये भी सवाल आ जाता है एग्री डिसएग्री में, देखो तुमको लगता है सर पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार ये लेक्चर देखो, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, प्लीज कमेंट कर देना मालिक। ओके मुझे बताओ क्या कैरियज इनवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है? आंसर इज नो, डिसएग्री सर। ये कैरियज इनवर्ड आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप यहां पे एक शब्द लिख लो कैरियज आउटवर्ड और बोल देना ये वाली चीज है, खत्म हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑपरेशनल प्रॉफिट। सर बताओ, टेक्स्ट बुक का सवाल है, एग्री की डिसएग्री? सर हम तो करने ही नहीं वाले थे सर, डिसएग्री। ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेटेड प्रॉफिट अर्न ओनली ऑन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। नेट प्रॉफिट इज द इनकम लेफ्ट विद द बिजनेस आफ्टर क्या बेटा, डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो ये जो ऑपरेशन प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट को बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं बोला जाएगा करके। तो डिसएग्री लिख दो। ओके सर, इतने सारे सवाल है सर, हमने देखे ही नहीं थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ऑपरेशन वाला प्रॉफिट मत बोलना, ठीक है, नेट प्रॉफिट को बोल। All financial expenditure are debited to profit and loss account. Agree. All indirect expenses are debited. Financial मतलब indirect है बेटा, इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे मत बोलना सर हम तो, ये तो गलत हो गया ना सर, हम तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट में डालते हैं, है ना, P&L में भी डालते हैं। ये कुछ बच्चों को डाउट रहेगा जिन्होंने बहुत दिमाग लगाया रहेगा। सर ये देखो ना, हम ना ट्रेडिंग P&L में दोनों जगह डालते, इन्होंने तो बोला फाइनेंशियल एक्सपेंसेस किधर डालते, प्रॉफिट एंड लॉस। तो डिसएग्री लिए क्या? नहीं बेटा, फाइनेंशियल मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन आपका लोन हो गया, फलाना ढेकना जो। तो ये जो है ना फाइनेंशियल एक्सपेंस जब आएगा, इसे भी आईएमपी करो। सारे के सारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आपके कहां पे जाते हैं, P&L में ही जाते हैं, सिर्फ P&L में ही जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिंग वाले का दिमाग लगा के गलत मत कर देना। ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू P&L अकाउंट चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को ही जाते हैं सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस फाइनेंशियल मतलब, तो इट इज एग्री। डन बेटा, यस। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर डिसएग्री। अरे ढोकलो, तुम्हें याद आ रहा है क्या ये चीज? सर रिवीजन के तौर पे पढ़ो और अपने सारे दोस्तों को बोला एटलीस्ट ये वाला लेक्चर देखे चैप्टर 1 का, बहुत फायदा होगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज द फ्री सैंपल। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड को आता है, क्रेडिट साइड को आता है ना, बाय गुड्स लॉस बाय फायर, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो ये तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड को होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू डिसएग्री, क्योंकि वो क्या होता है बेटा, क्रेडिटेड होता है। समझ में आ रहा है बेटा एवरीबॉडी? यस और नो, हाँ या ना बोलो। ओके एग्री डिसएग्री सर। आप आई होप ज्यादा स्पीड पे देख रहे हो लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा जरूर, ठीक है? यस सर। ओके 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 ओके। तो अब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सारी चीजें डन हो गई। कैलकुलेट द फॉलोइंग में मैंने वीडियो बना दिया था इस चैप्टर का, तो प्लीज वो देखिए। तो सर एग्री डिसएग्री में 15-16 क्वेश्चन थे सर, मतलब ज्यादा ही क्वेश्चन थे, हमने वो अच्छे से डील कर दिए। सर आंसर इन वन सेंटेंस भी आप करवा के दोगे क्या? ठीक है, लेक्चर थोड़ा बढ़ जाएगा सर, लेकिन एक ही लेक्चर देखा तो हमारा बहुत हद तक चैप्टर 1 और 2, इसमें तो ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं सर। 2-2 4 मार्क्स के, तो ऑब्जेक्ट 4 से 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं सर दोनों चैप्टर में। और दोनों वीडियो अगर आपने देख लिए, खत्म काम इन दोनों चैप्टर। और देखो लाइटली मत लेना कि करना नहीं है सर, आप समझ रहे हो कि कितनी चीजें आपको समझी। मीनवाइल थोड़ा रोकिए लेक्चर को, एकदम घाई भी नहीं करनी है और समझना। एक बार देखा सर 20 में से 20 डन। आंसर इन वन सेंटेंस सर। आपको सवाल आएगा, बताओ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब क्या, व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और इतना ही लिखना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज अ मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट इन विच अ कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर चेंज एवरी ईयर। देखो फिक्स मेथड में क्या होता है बेटा, एक करंट अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल बनेगा, और उसमें फिक्स वाला कभी चेंज नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग में क्या बोल रहे हैं पता है आपको? पता है आप लोगों ने क्या किया था? यस सर, ये देखो मैं आपको बताता हूं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी दिखाता हूं। जैसे कैपिटल ऑफ ए का कैपिटल लिखा, ठीक है, और बी का कैपिटल लिखा। तो ए में आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया, ड्रॉइंग्स लेस कर दिया, तो इसी कैपिटल में एड लेस हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। फ्लक्चुएशन का मतलब है जो पार्टनर्स कैपिटल है वो सेम रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा एवरी ईयर, बस इतना लिखना बेटा। कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर चेंजेस एवरी ईयर, उसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। बोलो इतना समझेगा एवरीबॉडी, याद रहेगा? बोलो यस और नो। यस सर करके, वेरी नाइस। चलो, Why is partnership deed is necessary? बोलो तो पार्टनरशिप डीड इज रिटर्न अग्रीमेंट विच कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर, ऑल्सो रेगुलेट द राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, जो भी है सर। तो ये नहीं आएगा सवाल वैसे तो, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो फ्यूचर में, इसीलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड जरूरी होते हैं, क्योंकि रिटर्न चीज है तो इससे कोई डिस्प्यूट ना हो, लाइबिलिटी टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स हो जाए, इसलिए बनाना जरूरी है, ठीक है।
इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन विच रेशियो पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं सर, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इक्वल रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे, खत्म, एक ही लाइन में लिखना है। व्हाट इज फिक्स कैपिटल मेथड, बताओ तो इसमें करंट अकाउंट बनेगा कि नहीं? यस सर। A fixed capital method is a method of maintaining capital account in which capital balances remain fixed. इतना तो लिखो। देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या हो रहा था, कैपिटल बैलेंसेस चेंज हो रहे थे एवरी ईयर। फिक्स मेथड में आपका कैपिटल बैलेंस फिक्स रहेगा। ऑल एडजस्टमेंट आर डन थ्रू विच अकाउंट बेटा, करंट अकाउंट। तो इतना तो भी याद रख ले बेटा, कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड में सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होने वाली है, और आपका जो मेन जो कैपिटल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा करके, ठीक है। देर इज नो एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सारी चीजें करंट अकाउंट में ही होगी फिक्स कैपिटल में। ओके, हाउ मेनी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप फर्म? सर मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। ये एकदम सिंपल चीज है, इधर ज्यादा वक्त नहीं देंगे। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है सर, कंटेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर, इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर। एक बार रीड कर ले बेटा, ज्यादा वक्त नहीं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हुई वो जो लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप फर्म? सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। भाई देख पढ़ के नहीं जाता तो ये बोलेगा सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कि ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल है, टू अर्न प्रॉफिट, ये ऑब्जेक्टिव है पार्टनरशिप फर्म का। एनपीओ का क्या है, प्रोवाइड सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना करके, ठीक है। टेक्स्ट बुक का सवाल है, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट? आईएमपी करो बेटा। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल पे तुमने इंटरेस्ट देने का डिसाइड किया विदाउट एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, देखो बेटा तुम पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट एग्रीमेंट क्या बोलते हो, इक्वल। वैसे अगर ये आ गया व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड ऑन क्या बेटा, पार्टनर्स कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। आई रिपीट, पार्टनर्स कैपिटल को इंटरेस्ट देना है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन देना है, तो क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा सर? तो ये देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट रेट इज 6% पर एनम इन इज अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन। जिनको ये पहली बार पता चला होगा ना, वो प्लीज कमेंट कर दे सर, यस और नो दोस्तों। 6% टाइप करें कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना रहेगा, 6% पर एनम। सिर्फ इतना टाइप करें, पहली बार पता चला है तो पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 6% पर एनम। क्या बेटा, 6% पर एनम। ऑब्जेक्टिव में आया तो गलती मत करना। समझ में आ रहा है राली, यस और नो? ठीक है सर। दूसरा सवाल घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस बाय पार्टनर टू फर्म? देखो बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या लोन एंड एडवांस हो, कुछ भी हो, इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछा तो कितना परसेंट बोलोगे, 6%। बोलो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एवरीबॉडी, यस और नो? यस सर। What is the minimum number of partners in the partnership firm according to Indian Partnership Act? मिनिमम 2 पार्टनर्स रहेंगे सर, क्या घटेगी, वही पूछ रहे हैं, ठीक है सर। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर? बताओ तो बेटा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ये चीजें याद रखना, पार्टनर्स का लाइबिलिटी हमेशा क्या रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा, जॉइंट एंड सेवरल रहेगा। इफ असेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू पे लाइबिलिटी देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज। सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ये पूरा लिखना, पार्टनर्स का लाइबिलिटी कैसे होता है बेटा, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी का आएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अगर प्रॉपर्टी सफिशिएंट मतलब बिजनेस प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच होगी, ठीक है ना, इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्री रिसीव्ड इनकम? इनकम विच इज नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज कॉल्ड एज प्री रिसीव्ड इनकम। बहुत सिंपल सा सवाल था सर ये, प्री रिसीव्ड म्हणजे क्या? तुमको मैंने कहा था दोस्तों, मेरे हिसाब से 7 सम नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 7 या 8 में कुछ तो है, प्री रिसीव्ड कमीशन ऐसे आया था। अब बच्चा पीएनडल के क्रेडिट में डालेगा, ऐसे मत करना। प्री रिसीव्ड इनकम हमेशा आपका लाइबिलिटी साइड को जाता है। कहां पे जाता है, लाइबिलिटी। जो ड्यू तो नहीं हुआ लेकिन आपको रिसीव्ड हो गया है, समझ में आया? अब तुम सीए फाउंडेशन, सीए में के एडमिशन लोगे, तुमने पहले एडमिशन फीस दे दी, अभी तक क्लास चालू नहीं हुआ, तो ये प्री रिसीव्ड इनकम होगा मेरे लिए, तो मुझे आपको पढ़ाना है, समझ में आया? मेरे लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। ओके देखो सर, what is the effect of adjustment of provision for discount on debtor in final account of partnership? देखो बेटा, दो इफेक्ट हो गए। पहला, रिड्यूस फ्रॉम डेटर बैलेंस इन बैलेंस शीट, और दूसरा डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मालिक ये आपका टेक्स्ट बुक का सवाल है, इसलिए कह रहा हूं टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। तुम डर रहे हो ना, इतने सारे सवाल है सर कैसे करना, इसलिए मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं कि तुम डर ना जाओ 5-6 घंटे में कैसे करें। लेकिन 1-1 घंटे का लेक्चर या 60 मिनट या लेस देन 60 मिनट सर, 30 मिनट 35 मिनट तो देख सकते हो। बोलो क्या बोला है कि इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। 1 मार्क्स का सवाल आएगा, बच्चा कंफ्यूज होगा, साला क्या पूछ लिया, डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डेटर। बेटा दो इफेक्ट हो गए, पहला डेटर में से लेस और दूसरा
आपका पी एंड एल के कौन से साइड को, डेबिट साइड को, बस ये दो चीजें कर, डेटर में से लेस पी एंड एल डेबिट साइड। ओके, व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन, बोलो सर कब ओपन करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट? सर जब पार्टनर विश टू कीप देयर कैपिटल बैलेंसेस कांस्टेंट, फिक्स रखना है उसे, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन टू रिकॉर्ड ऑल द एडजस्टमेंट, फिक्स मेथड में, कि जब उससे अपना कैपिटल बैलेंस चेंज नहीं करना तो हम पार्टनर्स, देखो व्हेन पार्टनर विश टू कीप देयर कैपिटल बैलेंसेस कांस्टेंट फिक्स, तब हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? एवरीबॉडी क्लियर है? यस और नो? हाँ। As per which principle of accounting closing stock is valued, cost और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस? ये वालों तो ध्यान दो और सीएमए वालों भी ध्यान दो, ये तो प्योर क्वेश्चन है सीएसीएस सीएमए वालों को। कौन सा प्रिंसिपल है सर? तो आपको ये बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, लिख लेना। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पे क्या होता है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब है यू शुड रिकॉर्ड ऑल एस्टिमेटेड लॉसेस बट यू शुड नॉट रिकॉर्ड एस्टिमेटेड गेन करके। ठीक है, एक मिनट। ओके, डन बेटा, ये वाली चीज कंप्लीट हो गई। हाँ, अब देखो तो ये वाला सर क्या पॉइंट था कि कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग विच एवर इज लोअर पे लेते, तो कंजर्वेटिज्म से एक बार साइड्स में लिख ले, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का। ठीक है, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रिगार्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? इफ पार्टनरशिप डीड इट साइलेंट देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ये लिखना है बेटा, टेक्स्ट बुक का सवाल है, टेक्स्ट बुक में जा कि सर प्रोविजन क्या है, बहुत याद नहीं करना था, सिंपल याद रख, अगर वहां पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन क्या बेटा, कैपिटल आपको दिया जाएगा नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन आपने बोला देंगे, लेकिन रेट फिक्स नहीं हुआ, फिर हम वो रेट दे देंगे आपको। समझ में आ रहा है क्या? ओके, अगर साइलेंट है तो नहीं देंगे करके। वाई बैलेंस शीट इज प्रिपेयर? बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं सर? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म पर्टिकुलर डे पे क्या है वो ढूंढने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है सर। Why wages paid in for installation of machinery are not shown in trading account? क्योंकि वो क्या है, नॉन रिकरिंग खर्चा है। सर समझ में आ रहा है क्या? वेजेस आप लोग कहां पे लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, लेकिन वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आप वो वाला खर्चा मशीन में ऐड कर देते हो। और उन्होंने यही पूछा है कि भाई ऐसा क्यों करते हो? ये कभी सवाल किए थे आपने? सर जिंदगी में पूरा अकाउंट पढ़ लिया सर, साल भर दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे ध्यान ही नहीं दिया। ढोक लो, एक बार पढ़ो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, और इसलिए चैप्टर वाइज लेक्चर बना रहा हूं मालिक। और आप लोग आपका प्यार वो लाइक बटन से दिखा सकते हो। ठीक है मालिक, बताओ। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है सर। इंकर इट इज इंकर्ड सो दैट मशीनरी कैन बॉट इन वर्किंग कंडीशन, हिंस इज एडेड टू मशीनरी एंड नॉट इन ट्रेडिंग अकाउंट। सिर्फ इतना भी लिखा ना बेटा, ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, वो हुआ इसीलिए मशीन तुम्हारे घर तक या दुकान तक आई है ना। वो दुकान तक लाने के लिए जो खर्चा है, जिसके बिना वो मशीन आ ही नहीं सकता था, वर्क नहीं कर सकता, कैपिटल नेचर, और इसीलिए हम ट्रेडिंग में नहीं दिखाते करके। ओके, व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट इनकम? इनडायरेक्ट इनकम इज दैट अर्न फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी। इतना लिखना, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो इनकम कमाया उसे इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, जैसे कि कमीशन, रेंट रिसीव्ड वगैरह वगैरह, इंटरेस्ट, जितना पीएनएल के क्रेडिट को डालते हो सब एग्जांपल के फॉर्म में लिख दो। आंसर इन वन सेंटेंस हो रहा है बेटा, यस और नो? यस। व्हाई पार्टनर्स कैपिटल ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ बिजनेस? Partners are assumed with the क्या बेटा, assumed to be with the firm for long term, hence the capital due to partner also treated as long term liability। तो लॉन्ग टर्म क्यों है? बोले लॉन्ग टर्म क्या पूछा था, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्यों है? लाइबिलिटी ये फिक्स है, लॉन्ग टर्म क्यों? फालतू था, क्योंकि पार्टनर लॉन्ग टर्म बिजनेस के साथ रहता है, तो इसीलिए वो लाइबिलिटी को भी हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। ठीक है सर, फालतूगिरी। ठीक है, डन हो गया सर मालिक, वन सेंटेंस डन सर। जो सबसे बड़े थे चैप्टर 1 के भी करा दिए, चैप्टर 2 के भी करा दिया। बोलना मत कि सर 5 में से अगर 2 सवाल इस चैप्टर के आते फर्स्ट 2 में से, और आपको चैप्टर नंबर 9 के भी करवा दिए वन सेंटेंस सर। जाइए तो आपका 8 भी देखिए, तो इसमें से अगर आता है सर खत्म, आपका कोई टेंशन ही नहीं रहेगा अकाउंट में। अब ये जो सवाल है सर क्या बताओ मैं, अगर आपने ये सारी चीजें की है विदाउट ऑप्शन, अगर आपको कंप्लीट द सेंटेंस आता है मालिक, तो कोई दिक्कत नहीं है मालिक, आप लोग कंप्लीट कर लोगे। बताओ, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस डैश डैश रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या होगा आंसर, इक्वल रेशियो। कितना सिंपल था, वो तो हमने कर लिया, अब रिवीजन हो रहा है, ऐसे समझो। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश डैश इन इंडिया, इंडिया बोला है तो ऑप्शनल, महाराष्ट्र नहीं बोला है बेटा, क्या रहेगा, ऑप्शनल करके। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी डैश डैश, क्या लिखे सर, लॉफुल होना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए करके। ठीक है, आगे, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म इज डैश डैश, इसे आईएमपी करो। अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, ये पूरा लिखना है बेटा। पार्टनरशिप का जो लाइबिलिटी है, पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या रहेगा, अनलिमिटेड जॉइंट एंड व्हाट, सेवरल।
द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटेड अंडर डैश डैश कैपिटल मेथड, ये टेक्स्ट बुक का नहीं है लेकिन बता रहा हूं कि किसमें फ्लक्चुएट होगा, फ्लक्चुएटिंग में, ठीक है, ये बताओ। द बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू डैश डैश अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल बोला बेटा, यहाँ पे फिक्स कैपिटल बोला तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट। ये चीज सिर्फ कॉमन सेंस से याद रखना। अभी हम वन सेंटेंस करके आए, तो ड्रॉइंग हो कुछ भी हो, अगर फिक्स कैपिटल है तो हम करंट में ही ट्रांसफर करने वाले, तो करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ओके, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश डैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सिंपल है, फॉर्म के लिए लॉस है। ओके, पार्टनर आर डैश डैश लाइबल फॉर द क्या बेटा, डेट ऑफ द फंड, जॉइंट एंड सेवरली। तो जॉइंट नहीं, ये वर्ड तो सामने आएगा, जॉइंट एंड सेवरली साथ में ही चाहिए। ओके, पार्टनरशिप डीड इज डैश डैश ऑफ अ पार्टनरशिप, क्या बेटा, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड ये एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का, मार्च 2022 में सवाल आया था। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं, आपको बस इसी तरीके से जाना, और इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी बेटा। ओके सर, फिर द विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज फर्म, उससे क्या कहेंगे बेटा, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, मतलब ड्रॉइंग्स होता है और डेबिट हो जाता है उसके अकाउंट, ठीक है। द विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज ऑफ फर्म इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है। कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज डैश डैश टू द फर्म, क्या बेटा, एक्सपेंस है। याद रखना, जो कमीशन पार्टनर को देना है वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है। When partner adopt fixed capital method, they have to operate dash dash account. Fixed capital method में उन्हें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, याद रख बेटा। फिक्स कैपिटल मेथड, बार बार बोल रहा हूँ, फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट का कुछ ना कुछ तो रहेगा। इफ पार्टनर करंट अकाउंट शो डैश डैश बैलेंस इज शो द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बताओ लाइबिलिटी साइड को कब दिखेगा, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड को आएगा। समझ में आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो लाइबिलिटी को जाएगा, इतना याद रख बेटा। अब इतने कम टाइम में क्या बताओ तुझे। द एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडिंग पर्पस इज नॉन एज डैश डैश एक्सपेंस, क्या बोला जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस। कितना फालतू था सर, एक बार रीड करके जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग पर्पस के लिए जो खर्चा किया उसे ट्रेड एक्सपेंसेस कहेंगे। कैश रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग मैंने समझाया था आपको, जो रेगुलर बेसिस पे आता है उसे रेवेन्यू रिसीट कहा जाएगा। मार्च 2022 का सवाल था, देखो। ओके, कैश रिसीट विच आर रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग मतलब क्या सर, जो रिपीटेटिव मोड पे मिलने वाला है, रेगुलर इंटरवल में आ रहा है, उसे हम रेवेन्यू रिसीट कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो बेटा, रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड डिडक्टेड फ्रॉम, मार्च 2022 सर कितने सवाल आ गए थे बेटा, वही तो सीन है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब कौन सा बेटा, तुमने परचेस किया और रिटर्न कर दिया, इसी परचेस रिटर्न, तो किसमें से डिडक्ट होगा, परचेस में से। ढोक लो, ये याद रखो, रिटर्न आउटवर्ड किसमें से डिडक्ट होगा, परचेस में से। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर ड्यू डेट, उसे क्या कहा जाएगा सर, ड्यू डेट के पहले ही पेड कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाएगा। आईएमपी कर लेना इसे, कि ड्यू डेट के पहले जो भी पेड किया उसे क्या कहा जाएगा, प्रीपेड। एक टाइम पढ़ लिया, समझ में आ रहा है मालिक, एवरीबॉडी। जब आपका अकाउंट पूरी तरीके से हो गया, आपको लग रहा है सर फटाफट देखना है, 1.5 1.75 में भी देख रहे हो तो भी अच्छे से समझ जाए। ओके, असेट विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ, इट इज कॉल्ड फिक्स असेट बेटा। लॉन्ग पीरियड मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स असेट, और शॉर्ट लेस देन 1 ईयर तो करंट असेट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश डैश एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस होते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। When commission allowed to partner, it is dash dash of the business, expenditure रहेगा। When goods are distributed as a free sample, it is treated dash dash of business, ये क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट। हमें तो पता ही था, goods distributed as a free sample क्या ट्रीट होगा, एडवर्टीजमेंट, दैट्स इट। वापस एक बार लेक्चर पीछे से लेके वापस रिपीट कर लो सर। ओके, खत्म हो गया विदाउट ऑप्शन वाली चीज भी। ओके सर, चलो, और फाइंड ऑड वर्ड करके, वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। अब मुझे बताओ बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में जाएगा, रॉयल्टी ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, तो ऑड वर्ड क्या हो गया, सैलरी। डन सर। ओके, पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, परचेस, तो मुझे बताओ ऑड वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, आपका ऑड वर्ड हो जाएगा परचेस, क्योंकि पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली बात है, ठीक है। कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देख, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी है, रिजर्व फंड लाइबिलिटी है, तो ऑड वर्ड क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, ये क्या होगा, असेट। समझ में आ रहा है, चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव हो रहे बेटा, कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस और नो, यस। ओके, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स पेएबल, ये देख बेटा, बिल्डिंग असेट है, मशीनरी असेट है, फर्नीचर असेट है, बिल्स पेएबल क्या है, लाइबिलिटी है, दैट्स व्हाई ऑड वर्ड क्या आ गया, बिल्स पेएबल, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तो इनकम है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंडिचर है, पीएनएल के डेबिट में दिखता है, तो ऑड वर्ड क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। अब ये डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल है, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग है, वेजेस ट्रेडिंग है, तो तुम्हारा ऑड वर्ड क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अक्टूबर 21 में आ गया।
क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग, जनरल रिजर्व, कैपिटल। तो ये देख, तेरे को कैसे समझना है, समझाना राजा, ये सब लाइबिलिटी है, तो ये क्या असेट, तो ऑड वर्ड ही आ गया। ऑड वर्ड भी डन, चैप्टर नंबर 1 के खत्म। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बोलो यस और नो। यस सर। ट्रू और फॉल्स में जाएंगे सर, और वो भी खत्म करेंगे सर। कितनी सारी बातें बेटा, ज्यादा टेंशन मत लो। अब आपको ऑप्शन नहीं सर, मतलब जितनी चीजें वन वर्ड और वो ऑब्जेक्टिव जिसमें ऑप्शन दिए जाते वो तो आपके लिए इजी है, इसलिए मैंने रिवर्स में चालू किया, जो आप करते नहीं थे कभी। चलो, टेक्स्ट बुक के ही करा रहा हूं सर, तो फटाफट आ जाइए। पार्टनरशिप फर्म इज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अभी वन सेंटेंस में देखा था, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो ट्रेडिंग कंसर्न है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रियल अकाउंट, सर फॉल्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ये नॉमिनल अकाउंट है, समझो सर। कैरियज इनवर्ड इज कैरियज ऑन परचेस, ट्रू सर, ये सेल पे नहीं है, याद आ रहा है वहां पे क्या दिया था, अग्री डिसएग्री में बोले सेल पे नहीं सर, ये परचेस पे, इसलिए उसको कैरियज इनवर्ड बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके। एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट इज फिक्स कैपिटल मेथड, बराबर है, फिक्स कैपिटल मेथड में हम मेन कैपिटल को हाथ ही नहीं लगाते, तो करंट अकाउंट में ही सारी चीजें हम करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, ट्रू। प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, सर ये तो फॉल्स होगा ना, प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, हमेशा असेट। पता है ना प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट, यस सर, तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम हमेशा क्या ट्रीट करते हैं मालिक, असेट करके, ठीक है। ओके। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, सर फॉल्स, अगर वो क्या होगा, इक्वली होगा ना, इक्वल रेशियो में होगा, ठीक है सर, आ रहा है। बैलेंस शीट इज एन अकाउंट, सर ये तो ढोक लो, ये अगर तुम गलत करोगे तो क्या ही अकाउंट पढ़ रहे हो तुम, ये फॉल्स रहेगा सर, ये अकाउंट नहीं, ये एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक क्या है, स्टेटमेंट है, टेक्स्ट बुक में जाओ तुरंत लिख लो, सर ये अकाउंट नहीं, ये क्या रहेगा, स्टेटमेंट। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉल्स सर, रेवेन्यू नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि वो मशीन में ही ऐड होता है, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये लाइबिलिटी है, ट्रू सर, रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी रहेगा। आरडीडी क्रिएटर ऑन क्रेडिटर, ढोक लो, क्रेडिटर की डेटर, आंसर इज डेटर, किसमें से माइनस करते हो, डेटर में से ना, यस, तो इसलिए क्या हो गया, क्रेडिटर बोला है तो फॉल्स। ओके। डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन करंट असेट, ट्रू सर, ये बहुत बहुत सही है सर, ये समझो, आप एक बार पढ़ो कि हमेशा आप डेप्रिसिएशन फिक्स असेट पे ही कैलकुलेट करते हो, किसमें बेटा, फिक्स असेट पे, करंट असेट पे कैलकुलेट नहीं करते। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, ट्रू सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, सर ट्रेडिंग बोला है, गलत है, कहां पे डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि कौन से एक्सपेंस बोले, इनडायरेक्ट, तो दैट्स व्हाई ये फॉल्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट पी एंड एल को जाता है, समझा, डायरेक्ट ट्रेडिंग को जाता है सर, ठीक है। बैंक लोन इज करंट लाइबिलिटी, फॉल्स सर, ये अजम्पशन के साथ कि बैंक लोन हम 10 15 20 साल के लिए लेंगे और इसलिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा, करंट लाइबिलिटी नहीं होगा। नेट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, फॉल्स सर, नेट प्रॉफिट रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस नहीं, सॉरी, नेट प्रॉफिट है, कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट नहीं, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, देखो, इट इज नॉट डेबिट बैलेंस, नेट लॉस होता तो डेबिट बैलेंस होता, ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। ओके डन, टेक्स्ट बुक के सब हमने कर लिए बेटा, ट्रू और फॉल्स। ओके, अब रह क्या गया सर, वन वर्ड, देखो यहाँ पे इतना फटाफट बता के भी 32 मिनट्स हो गया, इतने सारे ऑब्जेक्टिव है अकाउंट के, इसलिए तुम्हारी जान जान पे आ रहा है करने को, और लिया तो टेंशन आ रहा है, क्योंकि वो लिया तो उधर समझता नहीं और खुद से करने की पढ़ने की इच्छा नहीं होती, स्पीड कम है सर, एक एक दो दो घंटा लग जाता है हमको, और आपको 30 35 मिनट्स में सब करा के दे रहा हूँ, यस और नो। और आपको ऐसे ही पढ़ना है बेटा, कौन रोक पाएगा, इतना टाइम था, आपने अभी तक किया होता तो हो भी जाता, लेकिन ठीक है, एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, पढ़ो, पढ़ो फटाफट। राइट वन वर्ड टर्म फ्रेज बताओ। पर्सन हु, पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप, उसे पार्टनर कहा जाता है। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। देखो, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्क समझ रहा है, जो व्यक्ति पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं, पार्टनर, पर्सन हु फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म, उसे पार्टनर कहा जाता है, और जो एसोसिएशन है उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। अंडर विच एक्ट पार्टनरशिप फॉर्म रेगुलेटेड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है बेटा, रिटर्न फॉर्म में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ओके। प्रोसेस ऑफ इंटरिंग नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड ऑफ रजिस्ट्रार, इसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं, कितना फालतू था सर, छोड़ो। प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसे पीएसआर कहा जाता है, वाह, ये ढोक लो, एक बार पढ़ के जाओ, वन वर्ड में आ गया तो एकदम सिंपल रहेगा, प्रोपोर्शन इन विच पार्टनर शेयर प्रॉफिट, उसे क्या कहा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है सर। द अकाउंट दैट आर प्रीपेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, दैट इज फाइनल अकाउंट, वाह सर क्या बात है, ये नहीं लिखोगे और 1 मार्क्स गवा के आओगे तो मैं क्या बताऊँ। अकाउंट विच आर प्रीपेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फाइनल अकाउंट।
अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ तो किसमें कांस्टेंट रहेगा? फिक्स कैपिटल मेथड। 10 बार पढ़ लिया हमने ये। ओके, सच ए कैपिटल मेथड इन विच कैपिटल अमाउंट मेंटेन ऑफ ईच पार्टनर, ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन ऑफ ईच पार्टनर। बताओ, सच ए कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें करंट अकाउंट बनाएंगे नहीं, सिर्फ कैपिटल बनाएंगे, उसमें एडलेस करेंगे, करंट अकाउंट का कोई संबंध नहीं। तो ओनली कैपिटल अकाउंट बोला बेटा तो फ्लक्चुएटिंग मेथड। द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट ऑब्वियस सी बात है, जब कैपिटल फिक्स है सर तो कहां पे सारी एडजस्टमेंट की जाएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट की जाएगी। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट बैलेंस मतलब क्या सर? डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो क्या होगा? ग्रॉस लॉस होगा। बेटा याद रखना, मैं हमेशा याद रखो, ये आ गया है मार्च 2022, मार्च 2023, 24 में भी आ सकता है वन वर्ड। समझिए, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ग्रॉस लॉस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस मतलब याद रखना क्रेडिट साइड ज्यादा है, पी एंड एल की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ओके, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर बिजनेस, ड्रॉइंग्स कहा जाएगा। पर्सनल यूज आया तो क्या होगा बेटा? ड्रॉइंग्स। एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू, प्रीपेड एक्सपेंस होगा, ड्यू होने से पहले पेड कर दिए। क्या बोला? बिफोर ड्यू पेमेंट किया तो प्रीपेड। असेट विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश इजीली, उसे करंट असेट बोलते हैं, लिक्विड असेट। करंट लिखा तो भी चलेगा। जो असेट इजीली कन्वर्ट होते हैं कैश में उसे करंट असेट बोलते हैं। हाँ, ऑर्डर इन विच फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड इन फर्स्ट इन बैलेंस शीट। बिल्कुल, ऑर्डर इन विच फिक्स असेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट, ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। अब ये देखो टेक्स्ट बुक का सवाल है, किधर पढ़ा क्या आएगा सर बिना पढ़े? अब इतना टेंशन मत लो, एक बार रीड किया, लेक्चर देख के जाना है सर। अगर ऑर्डर की बात की तो लिक्विडेशन बोल देने का। द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस आर रिकॉर्डेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो बोल सकते हो बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस जब जब आएगा तो पी एंड एल होगा करके। क्या होगा? पी एंड एल होगा। द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड, इट इज नॉन एज क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसेप्ट बहुत बताने जैसा, लेकिन बताने लग गया तो सर 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। लेकिन आई होप प्राइमरी इंफॉर्मेशन तुम तक पहुंच रही है, और कम से कम टाइम में एटलीस्ट वो डर नहीं रहेगा कि सर हमने फाइनल अकाउंट के इतने सारे ऑब्जेक्टिव थे, कुछ किया ही नहीं। बताओ सर। ओके, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल होगा। देखो सर खत्म, ये तो तुम्हें आ जाएगा क्योंकि 4 ऑप्शन दिए। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, बिजनेस डैश डैश अकाउंट इज प्रिपेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर नेट प्रॉफिट नेट लॉस बोला है तो इंटेंजिबल एसेट क्या है? गुडविल है। ठीक है सर। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट एडवांस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, ये तुमको बताया था कितना परसेंट बेटा? 6%। देखो ये वन सेंटेंस में भी हमने किया था ये। ओके, यस सर। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या रहेगा बोलो? अनलिमिटेड रहेगा सर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने रहेंगे बेटा? 50। ठीक है सर, ठीक है। ओके, ओके ओके ओके, टेक्स्ट बुक का सवाल डन सर। ओके, डन एंड डस्टेड, दैट्स ऑल। अक्टूबर 2021 में आया था। स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहते हैं। पढ़ लिया। सर क्या बताएं हम, मैंने ट्राई किया फिर भी 40 मिनट के अंदर खत्म कर दूं। भाई और बहनों, चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव डन, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव थे इसमें, और आप इसी से आपका ना वो शुरुआत नहीं हो रही थी, अब हो गई शुरुआत, खत्म भी कर दिया। चैप्टर 1 2 हो गया है ना, और बाकी के भी मैंने आपको दे ही दिए। तो आप सब देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑब्जेक्टिव 20 में से 20 हो गए ना बेटा, और 2 बार देखिए लगता है तो 1.5 की स्पीड पे एक बार देखा, वापस जहां जहां आपको लगता है सर मुझे 1 सेंटेंस वहां पर एक बार देखना है, देख लीजिए, है ना। जिस बच्चे को पॉसिबल है टाइम स्टैम्प लगा दीजिए कि कहां पे क्या आया हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो। सिर्फ टाइमर लगाइए वहां पे 1:10 आपको लग रहा है, और मैच द पेयर्स यहाँ पे मैंने बोला ट्रू और फॉल्स है तो आप लिखिए ट्रू एंड फॉल्स। आपको वो लगा कि 10 मिनट होके 15 सेकंड को आया 1 वर्ड, तो वहां पे 10 ऐसे वर्ड 10 लिख के 10 टाइप करके वहां पे 10.15 सेकंड लिखो, तो वहां पे बराबर वो टाइम बन जाएंगे, और बाकी बच्चों को इजी हो जाएगा। वहां पे क्लिक किया तो उधर पहुंच जाएगा। आई होप जिनको समझता है टाइम स्टैम्प उनको समझ गया होगा। एनीवेज, ये कमेंट वाली बात बताइए, जिसको करना है करो, बाकी पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।